इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। कियारा के किडनैपिंग के केस में और निखिल के क्राइम में उसका साथ देने के जुर्म में अभी क्या भी तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। मैंने उसे पैसे दे दिए। प्रज्ञा तुम्हें पैसे देगी, उसके बाद तुम मुझसे मिलोगे, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। फिर तुम डील के मुताबिक कियारा को डायरेक्टली मुझे हैंडओवर करोगे, ठीक? यस मिस्टर सिंह। आज रात के लिए लंदन की 2 टिकटें चाहिए, मिस्टर सिंह एंड कियारा सिंह। प्लीज गन छोड़ दीजिए, प्लीज। प्रज्ञा छोड़ो, प्रज्ञा लीव मी। गन नीचे कीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। लेकिन इतना पता है कि तुम निखिल से भी घटिया इंसान हो। निखिल सामने से बदला ले रहा था, तुम चुपके से बदला ले रहे थे ना? मदद की शक्ल में आप हमसे बदला लेना चाहते थे। हाँ ले रहा था। आपने उसी कियारा को धोखा दिया जो आपको डैडा बोलती थी। हाँ मैंने धोखा दिया। मेरा दिमाग खराब हो रहा था प्रज्ञा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाह तो रही हो दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया तो न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। काश की प्राची अपनी छोटी बहन से मिल पाती, और इसी बहाने मैं उसे देख पाती। अविश मेरी बड़ी बेटी जहां भी हो अच्छी हो, काश कि मैं उससे एक बार मिल पाता। प्राची को दिल्ली क्यों नहीं भेज रही है? क्योंकि दिल्ली से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी यादें दिल्ली से नहीं जुड़ी हैं, अभी से जुड़ी हैं। बेटा 20 साल बीत गए, अब तो भुला दे सब कुछ। क्यों अपनी यादों को अपने बच्चे के पैरों की बेड़ियां बना रही है? अपने कल से क्यों अपनी बेटी का आज खराब कर रही है? तुम्हारे बीच में जो कुछ हुआ, जो भी गलत हुआ, उसकी सजा प्राची को मत दे। लो आ गई। अब मैं क्या करता? मना? अरे आप तो चंदे वालों को भी मना नहीं कर सकते, तो इन्हें कैसे मना करेंगे? मुझे बोल देते, मैं मना कर देती। अरे भाई 2 बेटियों को हम पहले से पाल रहे हैं, इन दोनों को कैसे संभालेंगे? 1000 बहाने होते हैं। तुम ना सच में किसी काम के नहीं, बस मेरा काम ना बढ़ाते रहते हो। ओ यार, अब उनके सामने तो मत कुछ बोल, हैं? दरवाजे पर खड़ी है, और शारदा मासी से मैं बाद में बात करता हूँ। अभी ठीक से उनका वेलकम करते हैं। आरती ना उतारो। हाँ? देख लो जी, जितना हो सकेगा ना उतना ही करोगी। फालतू की उम्मीद मत रखना मुझसे। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते चाचू। आगे शाना पुत्र। हाँ। कोई और भी साथ में आया है क्या? मतलब सामान कितने है? वेलकम टू दिल्ली हो गया जी, मतलब चोरी हो गया। कपड़े लत्ते सब चले गए, अब तो बस आपकी चिन्नी मिन्नी के कपड़े पहनेंगे। सुनो जी, इन्हें इनका कमरा दिखा दो जो हमने चिन्नी मिन्नी से जबरदस्ती खाली करवाया है। अरे जबरदस्ती खाली क्यों करवाया? हम कहीं भी रह लेते। क्या है ना बेटा जी, बंगला तो है नहीं है जहाँ 8-10 कमरे हो। हाँ, या तो चाचा चाची के रूम में रहोगी या फिर चिन्नी मिन्नी की। वैसे तुम अब बड़ी हो गई हो, जब हमने देखा था तब छोटी थी, याद है ना? हाँ जी बिल्कुल याद है, आप आई थी ना हमारे घर चिन्नी मिन्नी को लेके। उन्हें रोज मेले ले जाया करती थी मैं। प्राची, तूने भी तो अपना रूम दिया था उन्हें, और वो अपनी नई वाली ड्रेस भी दी थी चिन्नी मिन्नी को, जो मैंने तुझे बर्थडे पे दी थी। खैर छोड़ो, चाची जी बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओ ना। क्यों नहीं बेटा जी, अरे चाची का तो ढाबा है, रात भर चाची ढाबा ही चलाती रहती है। क्या खाओगी बोलो? शाही पनीर खाओगी, राजमा चावल खाओगी, नान खाओगी, कुलचा खाओगी, या फिर मक्के की रोटी और दाल तड़का बना दूं? हाँ?
जी कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा तो दिन के बचे हुए चावल दाल है। आओ जी किचन में हमारी हेल्प कर दो। आ जाओ। हाँ हाँ चलो बैठो तुम दोनों। हाँ? चाची जब ये हमारे घर आते तो हम कितनी खातिरदारी करते। इनको देख जरा। छोड़ ना, मूड खराब होगा जैसे हमारा था पूरा दिन। कल सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती, और अगर आती भी है तो उसमें अच्छा ही ढूंढ लेती है। बस तुझ पे आके फेल हो जाती। हाँ, और मेरे अलावा तुझे सब समझ आते हैं। यहाँ वो चाची जी, वहाँ वो डैडी जी, वो मिस्टर राइट जो तुझे देख के प्यार से बात करते हो, मुझे देखते तुझे पता है ना तू पागल है। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने अपनी बेटी के बारे में बात की। आपकी स्पीच सुन के समझ आया आपने रोड पे मुझे क्यों डांटा था। जिसे किसी और की बेटी की इतनी फिक्र, वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता होगा। माएँ भी अपनी बेटियों से उतना ही प्यार करती है। जितना प्यार आप अपनी बेटी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मेरी माँ भी मुझसे करती है। प्राची दिल्ली में है और वो जानती है कि उसके पापा भी दिल्ली में। अगर वो प्राची वहाँ पढ़ने गई है बेटा, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी ना। वो अपने बाप को कभी नहीं ढूंढेगी। उसके बाप ने एक छोटी सी दूध पीती बच्ची को और उसकी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे पता है उसका बाप कैसा है। तो कितने अच्छे हैं, सिर्फ माँ से बात ही नहीं की, मेरा फोन देने भी आ गए। एक ये जो किसी और की बेटी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखते हैं, और एक वो थे जिन्होंने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल जिंदगी में कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। ये कैसे हो सकता है? आपने तीसरी पहेली को सुलझा लिया है ना कुबरानी साहब? हाँ राज ज्योतिष जी, लेकिन राम में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार आप भी तो कोशिश करो आराम से बात करने की। तू मुझे सिखाएगा कि बात कैसे करनी है? इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए बाबूजी। देख लो साहब, अंधा खून है, अंधा ही रहेगा। बस रमेश, ये तमाशा 1 मिनट में खत्म नहीं हुआ ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला कर दो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। फैसला लिया है मैंने कि जब तक शान अपने मौजूदार होने का फर्ज निभाता रहेगा, तब तक मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। चंदा माँ के लिए उन बदनाम गलियों में वापस लौटना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने। उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद। ज़ारा, हे अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। होली के दिन ली गई प्रतिज्ञा की वेदिका ने रखी लाज और बचाया अपने परिवार को घुंघरू के षड्यंत्र से।
बदले की आग में जल रहे घुंघरू की क्या होगी अगली चाल? आखिर क्या है 333 के राज का पूरा सच? क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे अग्रवाल घर की नीलामी और अपने परिवार को घुंघरू की अगली चाल से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। तुम उस कौसर से बात नहीं करोगी ज़ारा। उसकी वजह से इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कहाँ जा रही हो ज़ारा? कौसर से मिलने। उससे पूछने कि उसने झूठ क्यों बोला। अब्बू के मना करने के बावजूद। ज़ारा, ज़ारा। हे अल्लाह, अगर कौसर ने ज़ारा को सारी सच्चाई बता दी तो हमारा क्या होगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। ये है जिंदल परिवार की सासू माँ गुड्डन जिंदल, और ये इनकी पहली होली है बाहर। आओ इन्हें गोवा की होली का मजा दिखाते और ऐसा मजा करवाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे।